झारखंड विधानसभा का मंगलवार का दिन यानी कि तीसरा दिन काफी अहम रहा। मॉनसून सत्र के दौरान राज्य सरकार ने एक साथ 5 बड़े विधेयक पेश किए और लंबी चर्चा के बाद इन्हें पारित भी कर दिया गया। ये पांचों कानून ऐसे हैं जो सीधे आम जनता, छात्रों, शिक्षकों और मजदूरों की जिंदगी से जुड़े हैं। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि ये विधेयक क्या है और इनसे क्या बदलाव हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 की, जिस पर सदन में सबसे ज्यादा बहस हुई। इस विधेयक का मकसद है कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक समान और एकीकृत कानून बनाया जाए ताकि हर जगह पढ़ाई लिखाई का सिस्टम एक ही ढर्रे पर चल सके। हालांकि इसमें चिकित्सा और कृषि विश्वविद्यालय शामिल नहीं होंगे। इस बिल का सबसे बड़ा बिंदु है कुलपतियों की नियुक्ति। अब कुलपति की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी, लेकिन यह नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के तय किए गए नियमों और पात्रता मानकों के अनुसार ही होगी। भाजपा ने इस पर आपत्ति जताई और आरोप लगाया कि सरकार राज्यपाल की शक्तियों को कम करने की कोशिश कर रही है। हटिया से भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि यह विधेयक पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है और इसे प्रवर समिति के पास भेजा जाना चाहिए, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी मांग खारिज कर दी। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार ने जवाब दिया कि यह कानून कई विभागों की समीक्षा के बाद तैयार किया गया है और इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा व्यवस्था को और भी बेहतर करना और पारदर्शी बनाना है। शिक्षा से जुड़ा दूसरा बड़ा बिल है झारखंड व्यवसायिक शैक्षणिक संस्थान 2025। सरकार का कहना है कि निजी कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान मनमानी फीस वसूलते हैं, जिससे छात्रों और अभिभावकों पर भारी बोझ पड़ता है। इस नए कानून से फीस पर नियंत्रण होगा और पारदर्शिता आएगी। इसका सीधा फायदा उन परिवारों को मिलेगा जो अपनी आय का बड़ा हिस्सा बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करते हैं। सरकार का दावा है कि इस कदम से शिक्षा सबके लिए आसान और न्यायपूर्ण बनेगी। इसी तरीके से तीसरा विधेयक है झारखंड कोचिंग सेंटर विधेयक 2025। आज लाखों छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं और प्रोफेशनल कोर्सेज की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर्स पर पूरी तरीके से निर्भर हैं। लेकिन इन कोचिंग संस्थानों पर सख्त नियम ना होने के असर फीस की मनमानी लगातार बढ़ती जा रही है और पढ़ाई की गुणवत्ता पर भी सवाल उठते हैं। लेकिन इस नए कानून के प्रावधान से कोचिंग सेंटरों को तय नियमों का पालन करना होगा, फीस का ढांचा स्पष्ट रखना होगा और छात्रों को किसी भी तरह का शोषण नहीं झेलना पड़ेगा। छात्रों और अभिभावकों को राहत मिलेगी और शिक्षा का माहौल भी संतुलित रहेगा। अब बात करते हैं चौथे विधेयक की, जो राज्य में पहली बार लाया गया और सीधे तौर पर गिग इकोनॉमी से जुड़े श्रमिकों को सुरक्षा देने वाला है। श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने झारखंड प्लेटफॉर्म्स आधारित गिग वर्कर्स विधेयक 2025 सदन में पेश किया और यह पास भी हो गया। आज लाखों युवा डिलीवरी बॉय, कैब ड्राइवर और ऐसे आधारित सेवाओं में काम कर रहे हैं। ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उनके पास स्थायी नौकरी या सुरक्षा नहीं होती है। इस नए कानून में ऐसे सभी गिग वर्कर्स का पंजीकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी। इसमें दुर्घटना बीमा, पेंशन और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का प्रावधान है। सरकार का कहना है कि यह कदम मजदूरों को सुरक्षा कवच देगा और उन्हें सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर भी प्रदान करेगा। अंत में पांचवा बड़ा विधेयक है झारखंड सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्यम विधेयक। इस कानून का मकसद है राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देना और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा करना। झारखंड प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, लेकिन उद्योग और रोजगार की संभावनाएं अभी पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाई हैं। इस नए कानून से छोटे और मझोले उद्योगों को विशेष छूट और प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे निवेश बढ़ेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बनेंगे। सरकार का कहना है कि इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और युवाओं को अपने ही राज्य में काम करने का अवसर मिलेगा। कुल मिलाकर झारखंड विधानसभा का मंगलवार का दिन केवल विधायी प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राज्य के भविष्य की दिशा तय करने वाला दिन बन गया है। एक तरफ शिक्षा व्यवस्था को सुधारने और छात्रों, अभिभावकों को राहत देने की कोशिश हुई, वहीं दूसरी तरफ गिग वर्कर्स और जितने भी कार्य करने वाले लोग हैं उनके लिए नए रास्ते भी खोले गए। पांचों विधेयक मिलाकर झारखंड में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक ढांचे में बड़े बदलाव ला सकते हैं। यही वजह है कि मंगलवार की कार्रवाई को राज्य की नीतिगत यात्रा का एक अहम पड़ाव माना जा रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।